अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी शॉपिंग जारी है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने शर्ट भी ख़रीद ली है ईद के लिए और ट्राउज़र भी ले लिया है। अब रह गया है दुपट्टा और ज्वेलरी और जूता भी देख लेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं दुपट्टे के लिए और देखते हैं कि दुपट्टा जो है वो हमें किस रेंज तक मिलता है और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो वैसे अमूमन मैं बाज़ार से ही अक्सर दुपट्टा ले लेती हूँ, जो आम बाज़ार होते हैं। लिबर्टी से नहीं लेती, लेकिन बाज़ दफ़ा लिबर्टी से भी ले लेती हूँ अगर कोई अच्छी वैरायटी मिल जाए। तो ये जो फ़्रॉक्स मैं देख रही थी, ये भी तकरीबन वो कह रहा था कि 1500 की ये फ़्रॉक्स लॉन्ग फ़्रॉक जो है वो मिल रही थी। और स्टफ़ जो है वो ठीक था, मतलब अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। जी बाजी, ये दुपट्टे हैं स्टॉलर है? नहीं, ये दुपट्टे हैं नेट के। दिखा दो। हाँ। ये बड़ा दुपट्टा होता है, इसमें हर कलर डाई भी करवा सकते हैं। अच्छा। इसमें छोटा भी होता है, वो रेगुलर साइज बड़ा वाला ये बड़ा है, वैसा ही है। ये नहीं होता, ये छोटा लग रहा है। ये बड़ा। इधर देख, ये देख, ये देख। कितने का दे रहे हो? ये आप 800 रुपये रेट है, आपको 600 का मिल जाएगा। जो मर्जी है ले लो बाजी, अच्छे वाला है ना। ये लेना। ये ऑर्गेन्जा है? ये ऑर्गेन्जा नहीं, ये नेट है, वो ऑर्गेन्जा है। शीशा भी नहीं है। कहाँ अंदर? वो जुतियों की दुकान। अच्छा दुपट्टा वो देते हैं सामने दफ्तर। ये अच्छे वाला है, हल्के वाला नहीं है। 500 का ठीक है। कितने दुपट्टे आप? तो जी ट्राउज़र भी मेरा हो गया है, दुपट्टा भी हो गया और शर्ट भी हो गई है और अब आ गई है ज्वेलरी की बारी। तो दुपट्टा जो है मैंने वो ही लिया था जो मैंने मतलब जूतियों की शॉप पे चेक कर रही थी मिरर में। तो वो दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा दुपट्टा। और ईयरिंग भी अच्छी लग रही थी। तो चलें देखते हैं ज्वेलरी की क्या क्या वैरायटी आई हुई है यहाँ पे। क्या प्राइस है? 3000 रुपये ये प्राइस लेस कर देंगे आप देखें। इसमें कलर आपको 2 मिल जाएगा। तो जी ज्वेलरी पे भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कम करवा लेते हैं। वो जो 3000 की मैक्सी थी फैंसी फ्रॉक,
वो जो है वो कह रहा था कि बार्गेनिंग करके मतलब हम कम भी कर सकते हैं, और वो मेरा ख़्याल है कि 2300-2400 की वो मिल जाती। मतलब मैं इतनी ही बार्गेनिंग करवा सकती हूँ, बाज़ लोग तो वो ज़्यादा जो करवाते होंगे वो 1800 में भी वो फ़्रॉक ले लेंगे। तो ये तो तरीका होता है कि आपने कैसे कम करवाना है। तो यहाँ पे जी मैं देख रही हूँ इयररिंग्स के, कोई मुझे इयररिंग्स अच्छे लग जाएं और देखते हैं कि क्या पसंद आता है। वैसे इयररिंग्स जो है वो बहुत बड़े बड़े थे, हैवी हैवी शादियों वाले, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, क्योंकि ईद पे दिल करता है कि थोड़े लाइट वेट हों तो अच्छे लगते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी ईद की शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जी रमज़ान में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता बाज़ारों में जाने को, और ना मुझ में इतना स्टेमिना है कि रोज़ा रख के जो है वो मैं बाज़ारों में घूमूं। और इफ्तारी के बाद भी बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि नेक्स्ट डे सहरी के लिए उठना होता है। तो इससे मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ानों से पहले ही मेरी शॉपिंग हो जाए। तो जी इयररिंग्स भी मैंने ख़रीद लिए थे, वो मैं घर जाके आपको दिखा दूँगी। और अब मैं आई हूँ जूतियों वाली शॉप पे। तो खुस्सा वगैरह जो है वो यहाँ पे वो रेट बता रहे थे, मुख्तलिफ रेट थे जूतियों के, कोई फ़िक्स प्राइसेस तो होती नहीं है इनकी। तो इसमें भी बार्गेनिंग करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे खुद से, तो वो तो मैं ख़रीदूँगी इंशाल्लाह। बाज़ार जाऊँगी, मेरे घर के पास बाज़ार है तो वहाँ पे चली जाऊँगी, वहाँ से ले लूँगी खुस्सा। तो जी ये मैं आई थी मेट्रो शूज़ की शॉप पे। तो वहाँ पे शूज़ तो खैर मुझे कोई नहीं पसंद आए, मतलब जूती वगैरह, कोई सैंडल वगैरह कुछ भी पसंद नहीं आया। तो शर्ट्स भी थी इनकी, वो भी देख रही थी, रेंज अच्छी थी, 12 से 2500 तक, 3000 मैक्सिमम इनकी शर्ट्स थी ये लगी हुई। प्रिंट मतलब हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी लग रही थी मुझे। और यहाँ पे इनका कॉस्मेटिक था, और साथ नेल्स वगैरह भी रखे हुए थे इन्होंने। नेल्स प्यारे लग रहे थे इनके, बहुत अच्छे नेल्स थे। 400 के नेल्स कह रहे थे ये। और खैर मुझे तो कुछ भी यहाँ से पसंद नहीं आया। तो अब चलते हैं बाहर, और मगरिब भी हो गई है। तो मैं अब वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, इस वजह से घूम फिर रही थी। और फिर मेरी छोटी बहन के फ़ोन आ गया कि वो ईडन रोड पे जाओ, और वहाँ से मुझे एक सूट चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ ईडन रोड पे। ज़ारा के पहनते हैं जी बहना, आज ये दोनों बहनें एक एक ले लें, ये सब को मिलेगी जी। रेड है लाइनिंग, ये लाइनिंग ट्राउज़र में रेड, ये रेड नहीं है, मैरून नहीं है। वैसे कितने का दे रहे हो? हैं 1250 का। ओहो, मैंने ना निकालो। 850 क्यों ये 1250 का क्यों, वो 850? इसके स्टफ में आप अच्छा, स्टफ में फ़र्क। अब मैं आ गई हूँ ईडन रॉक पे। तो यहाँ पे 25% ऑफ लगाया हुआ था इन्होंने। और ये जो जितने यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 पीस थे, और इनकी प्राइस लेस करके 2000 बन रही थी। मतलब शर्ट दुपट्टा इनका 2000 में ये मिल रहा था, और ये सिर्फ शर्ट इनकी मिल रही थी 2000 में। मतलब वो 2 पीस था, और ये एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट थी जो कि 2000 में मिल रही थी। और इससे आगे जो हैं वो ये 3 पीस थे, और 3 पीस सूट इनके 5 से 6000 में इनके लगे हुए थे 3 पीस सूट।
मुझे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का सूट है 2 पीस में जो 2000 में मिल रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और रियली ये एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, लेकिन इसका जो ऊपर प्रिंट था ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये तो खैर मेरा दिल आ गया था इस पे, पर मेरी सिस्टर ने मुझे मना कर दिया। और मैं ऑलरेडी जो है वो लॉन के सूट भी स्टिच करवा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं ख़रीदा। तो इंशाल्लाह फिर आऊँगी इनकी शॉप पे कभी फिर, तो फिर अगर मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर लूँगी। पर ये वाला प्रिंट और कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इनकी स्टिच कलेक्शन थी, यहाँ पे शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी। ये तो खैर 5000 6000 इसी रेंज में सिंपल शर्ट मिल रही थी। और यहाँ पे जी 2-3 यूट्यूबर्स भी आए हुए थे जो कि सर्वे कर रहे थे, जो इंडिया में वाक़या आया है हिजाब वाला, तो उस पे लोगों की ओपिनियंस दे रहे थे। तो यहाँ पे इन्हें कोई मिल नहीं रहा था हिजाब के बारे में बात करने के लिए, तो एक कपल आखिरकार इन्हें मिल ही गया। और ये इनका मुझे चैनल का नाम तो नहीं पता, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ और बिहाइंड द सीन जो है वो इनके क्या क्या कैसे कैसे ये शूट करते हैं, तो मैंने सोचा वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। काय समजतं तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे और वो और मैं आज आए हैं जी चाइनीज़ रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं और यहाँ के चाइनीज़ राइस, चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी होते हैं। और पहले हमने सिंगल सर्विंग मंगवाई क्योंकि इनकी सिंगल सर्विंग भी बहुत ज़्यादा होती है और रिजनेबल प्राइस में इनकी सिंगल सर्विंग ये मिल जाती है। और 2 लोग जो है वो बआसानी इनकी ये सिंगल सर्विंग एंजॉय कर सकते हैं और पेट जो है फुल हो जाता है। तो खैर पहले हमने मंगवाई थी सिंगल सर्विंग और उसके बाद जो है वो मेरे बहनोई भी इधर आ गए थे, तो फिर हमने दोबारा मंगवाया। तो दोबारा जो हमने मंगवाया वो चिकन शाशलिक और विद एग फ्राइड राइस मंगवाया था हमने। पर इनका जो शाशलिक था वो भी बहुत ही मज़े का था। पहले मैंने शाशलिक इनका ट्राई नहीं किया हुआ था और रियली वो भी बहुत मज़े का लग रहा था मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी अरसे से कह रही थी कि मुझे इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाना है, सूप पीना है, मगर आज तो सूप का दिन ही नहीं था। तो हमने सिर्फ जो है वो ये एग फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगवा लिया और अब हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के खाने को। मैंने सोचा जाते जाते आपको जश्न बहारा का जो सारा सजा हुआ लाहौर वो भी दिखा देते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था लाहौर। वैसे मैंने वीडियोस में तो देखा था, लेकिन आज मैंने आंखों से भी देख लिया। खैर पहले तो हर साल जाते थे, देखते थे, क्योंकि हमारा घर पहले इसी तरफ था, लेकिन अब हम ज़रा दूर हो गए हैं तो इस तरफ आना जाना ज़रा बहुत मुश्किल से होता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और रात में ये लाइटिंग ना बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस रौनक के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। यकीनन आपको मेरा शॉपिंग का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ही कर दीजिएगा वीडियो का, आपका क्या जाएगा, मेरा ही फ़ायदा होगा, मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यारा नाल बहारा, तो आप जो हैं वो मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो फिर बहारें तो होंगी मेरी भी ज़िंदगी में। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।